सी के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा जो अर्थ इस पे लगा रहा है अपनी तरफ हटा। बस ये तो हम जैसे मैंने फिगर बनाई है, फिगर के मुताबिक तो आपको एच बड़ा लग रहा होगा, आर छोटा, लेकिन ये जो एच है ये आर से बहुत छोटा होता है। अस्सलामुअलैकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ हम ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे और ग्रेविटेशन के चैप्टर में आज जो हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। सही है, इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि एक सैटेलाइट जो किसी भी अर्थ के अराउंड रोटेट करता है वो जमीन पे गिरता क्यों नहीं है, या वो उस ऑर्बिट से बाहर स्पेस की तरफ जाता क्यों। इस चीज को आज हम पढ़ेंगे कि ये क्यों नहीं होते। ये दो सवाल हमारे जहनों में बनते हैं, तो इस सवाल को हम क्लियर करेंगे एक डायग्राम की मदद से, और इसमें हम टेक्स्ट बुक के मुताबिक न्यूटन की एक एग्जांपल है कैनॉन बॉल से, इससे हम इसको प्रूव करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा और इसकी डेरिवेशन भी हम दिखा देंगे। तो सपोज करें हमारे पास, अगर हमारे पास ये अर्थ है एक छोटा सा, मैंने बना लिया एक, इस अर्थ के गिर्द हमारे पास 3 पाथ है। पहला पाथ सही है, इसको हमने नाम दे दिया ए का नाम दे दिया। सही, इसी के गिर्द हमारे पास, इसको जरा मैं छोटा बना लेता हूं, पाथ ए, इसके गिर्द हमारे पास ये एक और पाथ हमने बना लिया ब्लू का, ये हमारे पास कहलाया पाथ बी। सही, और इसमें हमने क्या किया, एक तीसरा सर्कल बनाया, एक तीसरा ऑर्बिट बना लिया और इसको हमने नाम दे दिया पाथ सी। सही, यहां हमने क्या किया कि एक बॉल ले ली हमने। सही है, एक बॉल ले ली। सही, इस बॉल को हम कहते हैं, ये जो बॉल हमने ली है ये कहलाएगा आपके पास कैनॉन बॉल। सही, कैनॉन बॉल क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिएगा कि ऐसी गेंद जो लोहे का एक मोटा सा गोला होता है। सही, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई बाहर से आता है, कोई बड़ा मेहमान, तो कहते हैं कि 21 तोपों की सलामी दी, तो इसको आप तोप भी कह सकते हैं। गोला होता है, उस तोप में डाला जाता है, उसको फायर किया जाता है। पहले ज़माने में जब जंग वंग होते थे तो दुश्मनों पर भी ये फेंका जाता था। सही, तो इसको हम कैनॉन बॉल कहते हैं। ये लोहे का बड़ा सा भारी सा गोला होता है। इसकी खास बात ये होती है जब इसको फायर किया जाता है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन से, यानी ये कर्व बनाता हुआ आगे की तरफ जाए। तो इस कैनॉन बॉल के थ्रू न्यूटन ने ये एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया। सही, तो न्यूटन ने क्या किया, इसके तीनों पाथ, जो मैंने तीनों पाथ लिखे, जैसे लिखा पाथ ए, पाथ बी और पाथ सी, 3 पाथ इसने लिए। सही, न्यूटन के एग्जांपल। अब इसी एग्जांपल को हम क्या करेंगे, यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो न्यूटन ने कहा कि ये जो पहला पाथ है हमारे पास, जिसे पाथ ए कहते हैं, इसमें इन्होंने कैनॉन बॉल को लॉन्च किया। सही, और यहां पर इस बॉल की जो वेलोसिटी थी वो स्लो थी। क्या थी हमारे पास, स्लो वेलोसिटी। इस स्लो वेलोसिटी से उसने यहां पे रोटेट करने की कोशिश की अर्थ के गिर्द, तो उसने देखा कि ये वाली बॉल वापस गिर गई अर्थ की तरफ। सही, तो पाथ ए में उसने क्या लिखा, a cannon ball launched with slow velocity। सही, क्या स्लो वेलोसिटी के साथ कैनॉन बॉल को लॉन्च कर दिया। सही, बल्कि इसको और आसानी के लिए यूं भी लिख सकते हैं, it will fall back to earth। तो वो क्या हुई, जमीन की तरफ गिर गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सैटेलाइट है आपके पास, ये जो कैनॉन बॉल होगा या सैटेलाइट होगा, जो भी होगा, इसका कोई ना कोई वेट होगा। वेट क्या होती है, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ होती है। सही, अब वो जो वेट होगा इसका, वो क्या करेगा, वो इजाफी हो जाएगा। सही, अब यहां पर जब ये मूव करेगा तो इसका जब वेट बढ़ जाए, सही, क्योंकि इसमें 2 कुव्वतें लग रही है, एक ग्रेविटेशन की फोर्स लग रही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अंदर पैदा कर रही है। सही है, और उसको यहाँ दूसरी सेंट्रीफ्यूजल फोर्स पैदा हो रही है जो इसको बाहर की तरफ जाने नहीं दे रही, और एक फोर्स जो इसको अंदर की तरफ आने नहीं दे रही। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसमें 2 कुव्वतें होती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूजल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स क्या होती है, वो बाहर की तरफ मूव करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। तो इस ग्रेविटेशन की वजह से वेट इसका बढ़ जाएगा और ये बॉल अपने वेट की वजह से जमीन की तरफ आ जाएगी। सही, तो यहां पर इस पर जो फोर्स बन रही है, तो इसका जो वेट है वो आपके पास एफसी फोर्स के बराबर नहीं आएगा, यानी कि इसके वजन ऑफ सैटेलाइट के बराबर नहीं आएगा। तो इस तरह वो फोर्स यहां पे गिर जाए। फिर उसने क्या किया, इसी कैनॉन बॉल को
यहां पे दूसरे उस पर लॉन्च कर दिया पाथ बी। जब पाथ बी में उसने लॉन्च किया, आपने लिखा कि कैनॉन बॉल लॉन्च विथ मीडियम वेलोसिटी। सही, उसमें भी उसने देखा कि इट विल फॉल बैक टू अर्थ। तो वही दो फोर्स, सही है, उसका वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स जो ग्रेविटेशन की वजह से इसमें पैदा हो रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट इसका बैलेंस नहीं हुआ और वो बॉल भी फॉल टू द ग्राउंड आ गया। सही है। तीसरा जो हमारे पास था पाथ सी, इसमें क्या कर दिया, इसने इसकी स्पीड और बढ़ा दी। पहले स्लो स्पीड था, फिर स्लो स्पीड से मीडियम में आया, अब उसने क्या कर दिया, इसको हाई स्पीड पे यहां पर बॉल को ले आया। सही, जब इसने हाई स्पीड पे बॉल को घुमाना, यहां पे घुमाना शुरू किया, तो इधर क्या था, आपके पास जो वेट ऑफ द सैटेलाइट था वो बराबर हो गया आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इस ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ। यही सेंट्रीपिटल फोर्स इसके वेट के बराबर जैसे निकला, तो आपके पास ये बॉल यहां पे मूव करना शुरू हो। समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि स्पीड की वजह से भी आपका ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में मूव करता है। तो यहां से ये बात भी साबित हो रही है कि जब भी आप किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में, खला में भेजते हैं जमीन के गिर्द, तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, उसकी कैलकुलेशन, रॉकेट मतलब उसी सैटेलाइट की आपने स्पीड को, वेलोसिटी को टारगेट करना है कि उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। इसकी हम डेफिनेशन भी लिखेंगे अभी कि वो वेलोसिटी जो किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में रखे और वो वहां पे जमीन के गिर्द मूव करना शुरू करे। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब ये वाली यहां पे जो वेलोसिटी होगी, ऐसी वेलोसिटी हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये दो वेलोसिटी जब हमने सेलेक्ट की उस पर तो सैटेलाइट वापस जमीन पे आ रहा था, तो तीसरी हमने यहां वेलोसिटी सेलेक्ट की, उसमें क्या हुआ कि उसका वेट और फोर्स दोनों आपके पास क्या हो गए, बैलेंस हो गए, और वो इसमें मूव करता रहा, जमीन की तरफ नहीं गिरा, और इसकी डायरेक्शन आपके पास इसी तरह मूव करती रही और इसी डायरेक्शन में सीधे आते रहे। सही। तो तीसरा पॉइंट में आपने लिखा कि a cannon ball launched with high velocity, क्या कर दिया, उसको हाई वेलोसिटी से लॉन्च कर दिया। इट विल नॉट फॉल बैक टू अर्थ, तो वो जमीन की तरफ नहीं गई। तो ये एग्जांपल न्यूटन ने दी थी, सही है, जिसमें हम ये समझ गए कि हमारे पास जो थर्ड हाई स्पीड वाली वेलोसिटी थी, तो इसलिए जब भी हम किसी सैटेलाइट को अगर स्पेस में भेजते हैं और जमीन के गिर्द उसको किसी भी ऑर्बिट में घुमाते हैं, तो हर ऑर्बिट की अपनी वेलोसिटी होती है, तो उस सैटेलाइट में वही वेलोसिटी से हम उसको मूव करवाते हैं ताकि वो उसके अंदर स्टे करे और उसके अंदर रहे और मूव करते रहे। तो उसका बैलेंस क्या हुआ कि जो वेट होगा सैटेलाइट का वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए। सही है। तो यह हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन है, वो क्या डेफिनेशन आपके पास आएगी, तो इन बातों को अब आप अपने अल्फाजों में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी की हेडिंग डाल दी, उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि आपसे वो पूछ भी सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। द वेलोसिटी required to keep the satellite into orbit is called orbital velocity। सही है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके कहलाएगी। सही। तो ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की होगी डेफिनेशन। अब अगर आप इसको मजीद हम डेरिवेशन की तरफ लेके जाते हैं, तो हम ये कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द centripetal force on satellite in the orbit is equal to
वेट ऑफ सैटेलाइट, वो किसके बराबर हो जाएगा? वेट ऑफ सैटेलाइट के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट WS यानी वेट ऑफ सैटेलाइट वो किसके बराबर हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स C के बराबर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा जो अर्थ इस पे लगा रहा है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। यहां तक बातें समझ में आ गई? सही। अब आप जानते हैं, अब जब आपके पास वेट क्या कहलाता है, वेट का फार्मूला क्या होता है आपके पास? W इज इक्वल टू mg, ये आपके पास वेट ऑफ सैटेलाइट कहलाएगा। सही है। और आपके पास FC ये आपके पास कहलाता है mv स्क्वायर अपॉन r, इसको हम कहते हैं यानी FC आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सही। और ये आपके पास क्या आ गया? वेट। सही। तो ये W की जगह आप लोग ये लिख लेंगे, FC की जगह ये लिख लेंगे। तो W की जगह जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास हो जाएगा mg बराबर है mv स्क्वायर अपॉन r। सही। m से m कैंसिल हो जाएगा, r। अब ये जो r है आपके पास, जरा इसको जरा समझिएगा। देखिए यहां जरा गौर से देखिएगा, एक डिस्टेंस तो आपके पास ये रहा जिसको हम h से जाहिर करते थे। इसको जरा मैं ब्लैक पेन से बना लूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। एक डिस्टेंस तो ये रहा जिसको हम h से जाहिर करते थे, और एक डिस्टेंस आपके पास सेंटर ऑफ अर्थ से यहां तक जो आपके पास r कैपिटल R कहलाता है। सही। तो ये तो आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ है और ये सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर ऑर्बिटर तक का फासला h है। सही है। तो इसका मतलब है जो आपके पास स्मॉल r है ये बराबर होगा कैपिटल R प्लस h। सही है। h क्या हो गया आपके पास? सरफेस से लेकर ऑर्बिट तक, अर्थ सरफेस से लेकर ऑर्बिट तक का फासला, और कैपिटल क्या R क्या कहलाएगा आपके पास? रेडियस ऑफ द अर्थ कहलाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल r से लिखा है इसको, तो इसको आप कैपिटल R से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास यहां आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा v स्क्वायर बराबर है g r प्लस h। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पे क्या आएगा आपके पास? अंडर रूट g r प्लस h। सही है बेटा। अब हमारे पास ये तो हम जैसे मैंने फिगर बनाई है, फिगर के मुताबिक तो आपको h बड़ा लग रहा होगा, r छोटा, लेकिन ये जो h है ये r से बहुत छोटा होता है। ये जो h है ये r से बहुत छोटा होता है, यानी r इससे काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो जो चीज इसके मुकाबले में अगर r के मुकाबले में h कम हो तो हम h को निगलेक्ट ही कर देते हैं। h को हम क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं, यानी नजरअंदाज कर देते हैं। सही। तो अब आपके पास r जो होता है, आपने लिखा कि ऑर्बिट, या यू लिख दें सिंपल अल्फाजों में लिख दें कि r इज ग्रेटर देन h, यानी r बहुत बहुत बड़ा है h से। समझ में आ गई बात? क्योंकि ऑर्बिट इज वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। सही है। तो आपके पास ये फार्मूला बन गया। इसको जरा अलग कलर से हम लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर भी आए। v बराबर हो गया आपके पास अंडर रूट g r। सही है। तो अब यहां पर हम कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमारे पास v को हम रिप्लेस कर देंगे vc से, और इस vc को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। सही है। और g तो g रहेगा। सही। इसको gh भी लिख सकते हैं, इसको g से रिप्लेस कर देंगे सरफेस से, अर्थ से। सही। और r जो था वो रिप्लेस हो गया r प्लस h से। सही। ये तीन बातें आपने लिख दी। क्लियर है यहां तक? अब आपके पास जो फार्मूला बना वो बन जाएगा आपके पास vc बराबर हो जाएगा अंडर रूट g r। सही। अब यहां पर एक बात जरा सुन लीजिएगा समझने के लिए। ये जो g होगा ये कहलाएगा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। और ये जो GH है यहां पर, ये जो H आपको नजर आएगा, ये जो H है GH, सही है, ये वो हाइट था सरफेस। तो इसीलिए इस H को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? G से। सही। अब इसको हम लिखते हैं
दिस इज नॉन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्या कहलाएगा आपके पास? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अब आप इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई आपके पास कि द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जैसे अभी हमने मूव किया था, हमारे पास कैनॉन बॉल एक अर्थ के गिर्द इस तरह रोटेट कर रहा था। ये अब इसका स्टेबल कहलाएगा क्योंकि इसमें ना ये जमीन की तरफ गिरेगा और ना ये बाहर की तरफ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सही, यहां तक बात समझ में आ गई है। अब उस वेलोसिटी को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सही है, क्योंकि ये जो आर है आपके पास, ये आर क्या कहलाता है आपके पास? रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसकी कीमत आपको है। अब इस VC को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास आर है, यानी कि ये जो आर है आपके पास, ये क्या है आपके पास? रेडियस ऑफ अर्थ जो कांस्टेंट है। सही है, और जी तो आपको पता है, जी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और आर आपके पास है 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर है आपके पास। सही है, ये आपके पास आर है। इन कीमतों को आप यहां रखेंगे तो आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो V इज इक्वल टू √10 इंटू 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, और उसका रूट निकालेंगे तो आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी VC आ जाएगा। आपके पास तकरीबन होगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड आपके पास वो हॉरिजॉन्टल, सही है, वो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी जिसमें सैटेलाइट एक स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में जमीन के गिर्द हरकत करता है। ये आपके पास यहां तक हमने किया। तो इससे ये हमें पता चला, इससे हमें जैसे अभी आपको बताते चले कि हमारे पास क्या रिजल्ट है, इससे ये पता चला कि जितना सैटेलाइट जमीन के अर्थ के करीब होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, और अगर वो उस ऑर्बिट में मूव करना चाहता है तो उसको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी दूसरे ऑर्बिट के मुकाबले में। सही है, तो ये बात हमारे पास ये टॉपिक क्लियर हुआ कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी हाई वेलोसिटी से हम उसको एक हॉरिजॉन्टल, वो क्रिटिकल वेलोसिटी हमने निकाल दी कि ये अर्थ के करीब होगा। तो इसी वजह से जो हमने शुरू में सवाल किए थे कि क्यों सैटेलाइट जमीन की तरफ नहीं गिरता या ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता, ये डिपेंड करता है आपकी वेलोसिटी पे। जितनी हाई वेलोसिटी में आपको उसको घुमाएंगे, फास्टर घुमाएंगे, तो उतना आपका सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर स्टे करेगा। तो ये चीज थी। यहां तक इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है सारी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा टॉपिक। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। इसी तरह हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको ग्रेविटेशन के मुतालिक जितने न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करवाएंगे। सही है, तो वो सारी इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इंशाल्लाह आप देखते रहिएगा इस तरह उमर ऑनलाइन एकेडमी को। अस्सलाम वालेकुम।